ठीक है। कॉमन रूट पढ़ रहे थे अपन, है ना। कॉमन रूट पे एक दो क्वेश्चंस देखा था हमने, लगता है जेई का एक क्वेश्चन किया था, राइट। तो कॉमन रूट आईटी का फेवरेट है ना। इसमें कैसे काम करना है इसका पूरा आइडिया अपने को डेवलप कर लेना है ना, थ्रू क्वेश्चन। क्वेश्चन के जरिए कॉमन रूट पे कैसे कैसे काम करते हैं वो पूरा आइडिया डेवलप कर लीजिए, है ना। सो दैट कॉमन रूट के ऊपर कोई क्वेश्चन आए तो आप इजिली बना सके। अब देखो यहां पे इस हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है। दिस इज अ इक्वेशन, है ना। एक और इक्वेशन गिवन है, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोथ इक्वेशन हैव वन रूट इन कॉमन। देन फाइंड एन इक्वेशन विथ देयर अनकॉमन रूट। ठीक है। तो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दोनों के पास एक रूट कॉमन है। कैसे बनाएंगे जरा समझना, है ना। कैसे बनाएंगे जरा समझिएगा। हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसका जो रूट है मैंने इसको अल्फा और बीटा बोल दिया बच्चों, सुनना। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। वी हैव अ सेकेंड इक्वेशन। एकदम मजे में पढ़ना है, रिलैक्स होकर, टेंशन नहीं लेना, है ना, कुछ सीख के जाना। एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। इसके पास जो रूट है वो अल्फा और गामा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हैव वन रूट इन कॉमन। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। ठीक है। मेरा टारगेट ये है कि मैं एक इक्वेशन निकालूं जिसका रूट अनकॉमन रूट होगा। मतलब अनकॉमन रूट मतलब बीटा और गामा की वैल्यू। तो बीटा और गामा को रूट बना के अपने को एक इक्वेशन डेवलप करनी है। ठीक है। तो ठीक है, मैं इतना समझ गया कि मुझे बीटा और गामा की वैल्यू चाहिए। देखो क्वेश्चन बनाने के लिए मैं अपना टारगेट सेट कर रहा हूं कि कैसे मुझे प्रोसीड करना, कि मुझे एक इक्वेशन चाहिए बच्चों जिसका रूट बीटा और गामा होना चाहिए। ठीक है। तो मैं बीटा और गामा कैलकुलेट करूंगा, ये मैं अपना टारगेट सेट कर रहा हूं। अब मैं ये देख रहा हूं कि दोनों इक्वेशन का जो कॉमन रूट है वो अल्फा है। दोनों का जो कॉमन रूट है वो अल्फा, अल्फा कॉमन रूट है। कॉमन रूट को आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करना है प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। एक्स का जो हायर पावर है उसको कैंसिल आउट करिए, आपको कॉमन रूट मिलेगा। तो बस ऑपरेट कर दिया, फर्स्ट माइनस सेकेंड, फर्स्ट में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट किया। जैसे ही मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास आएगा b माइनस सी एक्स एंड प्लस c माइनस बी इक्वल टू 0। नाउ ये बहुत लविंग इक्वेशन है, तो मैं आगे प्रोसीड करूंगा, है ना। b माइनस सी। अच्छा, b और c इक्वल नहीं है, b नॉट इक्वल टू c, दैट्स वाई ये क्वांटिटी जीरो नहीं होगा। अब यदि ये जीरो नहीं है तो दोनों साइड से कैंसिल किया जा सकता। ठीक। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x इज 1 एंड दिस इज योर कॉमन रूट। यही अपना कॉमन रूट है बच्चे, दिस इज आवर कॉमन रूट। ठीक है। मींस इट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा की ये वैल्यू निकल के आ गई, क्योंकि क्वेश्चन में कॉमन रूट के बारे में बोला कि कॉमन रूट अल्फा है, तो यही अल्फा की वैल्यू हो गई, मतलब अल्फा की वैल्यू 1 आ गई। अपना पूरा कंसंट्रेशन बीटा के ऊपर है, दूसरा रूट। तो मैंने बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ रूट का यूज कर लीजिए, अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा की वैल्यू c बाई ए आएगी, c। ठीक है। और अल्फा की वैल्यू 1 है तो बीटा की वैल्यू निकल गई एंड दिस इज c। सेम सेम प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू गामा, दैट इज b बाई ए, b। c बाई ए मतलब b बाई 1। अल्फा की वैल्यू 1 है बच्चों, तो गामा की वैल्यू b आ गई। मतलब अनकॉमन रूट्स आर बीटा एंड गामा एंड इट्स वैल्यू इज c एंड b। क्वेश्चन ओवर।
नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, समझ पा रहे हो ना, रिवीजन करके आए हो ना भाई साहब, है ना? दिमाग पे ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, इसका मतलब रिवीजन नहीं है। कुछ बच्चों के दिमाग पे प्रेशर ज्यादा पड़ रहा, मतलब रिवीजन में आप नहीं है, पिछले लेक्चर को बहुत अच्छे से समझा नहीं, या फिर समझा तो रिवाइज नहीं किया। अब क्वेश्चन इक्वेशन निकालना, इक्वेशन बी व्हाट, सिंपल, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, दैट इज बी प्लस सी, एक्स प्लस बी सी इक्वल टू 0। दिस इज आवर इक्वेशन। ठीक है, अब सुनना, ये अपना आंसर आ गया कि मुझे इक्वेशन पूछा है कि इक्वेशन निकालो, तो इक्वेशन हमको आता है कि दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। ठीक, मैं यदि चाहूं तो फर्दर इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूं, हालांकि ये आंसर हो गया, लेकिन मैं फर्दर इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूं, इसको और आप सिंप्लीफाई कर सकते हो फर्दर। कैसे? देखो, सबको पता है कि जो रूट होता है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, रूट का काम ही है इक्वेशन को सेटिस्फाई करना, इसका मतलब अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फा जब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब अल्फा की वैल्यू 1 है, तो 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और जब करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो b प्लस सी की वैल्यू -1 दे देगा। ठीक है, तो पूरे इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करना कुछ नहीं होता, आपको इक्वेशंस डेवलप करनी पड़ती हैं, और उस इक्वेशन को कैसे यूज करें हम बहुत अच्छे से, आबरा का डाबरा करके, वही इंपॉर्टेंट। तो सिंस अल्फा इक्वल टू 1 इज रूट, therefore alpha satisfied the equation, so 1 plus b plus c equal to 0, so b plus c is further -1। ठीक है, अब b प्लस सी की वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं तो मेरे को इक्वेशन और सिंप्लीफाइड वर्जन में मिलेगा, एंड दैट इज माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस बी सी इक्वल टू 0। दिस इज योर आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? This is the basic method how we apply common root concept। ठीक है, ठीक है, लेकिन मैथमेटिक्स में कहा जाता है ना कि कोई चीज फिक्स नहीं है, श्योर नहीं है, इसलिए आपको हर आइडिया से गुजरना जरूरी होता है। अब जरूरी नहीं है कि आप हर बार यही मेथड लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे अपन अभी ये क्वेश्चन देखेंगे, है ना, जेई का, क्वेश्चन इज लेट a comma b real number, a not equal to 0, b such that equation ax square minus 2bx plus 5 equal to 0 has a repeated root alpha, which is also a root of equation x square minus 2bx minus 10 equal to 0 if beta is another root, if beta is another root of this equation, then
देखते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 24। ठीक है, पहले आप ट्राई करिए, फिर आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहां पे जनरेट हो रही है ना। पहले आप ट्राई कर लो, फिर आपको पता चलेगी प्रॉब्लम कहां पे जनरेट होगी। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, है ना, एक डायग्राम बनाइए, मतलब जो आप रफ डायग्राम बनाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो बनाइए, फिर आप देखिए कि कहां प्रॉब्लम है ना, फिर आपको पता चलेगी प्रॉब्लम कहां। चलिए 2 मिनट का समय देता हूं, आप अपने मेथड पे सोचिए जल्दी से, है ना, आंसर के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, आंसर 2 मिनट में निकलेगा भी नहीं इसका, चाहे वो कितना भी बड़ा चैंपियन हो, 2 मिनट में आंसर नहीं निकाल सकता। तो आप थोड़ा इसको देखिए, है ना। हाँ जी बच्चों, बोलिए, क्या ये क्वेश्चन कॉमन रूट पे बेस्ड है? ठीक है सुनना बच्चों, आइडिया लगा कहां प्रॉब्लम है? सुनो, पहले देखो इधर, अब उस प्रॉब्लम से मैं आपको बाहर निकालता हूं, ठीक है, सुनिएगा। इतना समझ में आ गया कि मेरे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, सुनिएगा बहुत अच्छे से, लेक्चर सुनिएगा, है ना। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, क्योंकि रविकांत कुमार क्लासरूम में क्वेश्चन नहीं सॉल्व करता भाई साहब, है ना, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है मैं वो डिस्कस करता हूं। +5 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके बारे में बोल रहा है कि इसके पास रिपीटेड रूट है, मतलब इक्वल रूट है, तो इसकी दोनों रूट अल्फा है। आपके दिमाग में सारा इंफॉर्मेशन जाना चाहिए, उस इंफॉर्मेशन का क्या मीनिंग है वो भी जाना चाहिए। जैसे ही क्वेश्चन ने बोला कि इस इक्वेशन के पास रिपीटेड रूट है, तो बच्चों में समझ गया कि जरूर इसका डिस्क्रिमिनांट 0 है, ये जाना चाहिए। यूज करेंगे नहीं करेंगे वो बात की बात है, जाना चाहिए। D = 0, ये दिमाग में जाना चाहिए। आगे एक इक्वेशन और दिया, दैट इज x²। ए बाबू पहले समझो इधर कैसे सॉल्व कर रहे हैं ना, बेचैनी में मत रहो। -2bx, लेक्चर सुनो अच्छे से, -10 = 0। इसका जो रूट है वो अल्फा और बीटा है। ये अपना फर्स्ट इक्वेशन, ये अपना सेकंड इक्वेशन।
इतना मैं समझ गया कि अल्फा कॉमन रूट है। ठीक है, क्वेश्चन में अब आपसे पूछा है सिंपल कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकलेगा वो बाद में सोचूंगा। सबसे पहला चीज मेरे को ये दिख रहा है यहां पे कि भाई मेरे कॉमन रूट के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है, क्योंकि ये रूट कॉमन है अल्फा अल्फा। तो मेरे दिमाग में वो गुरुजी वाला मेथड गया कि कॉमन रूट के बारे में गुरुदेव ने बोला था कि भाई तो एक्स स्क्वायर मतलब जो हायर डिग्री है उसको कैंसिल कर देना और सॉल्व करके कॉमन रूट आपको मिल जाएगा। तो मैंने इसमें ए से मल्टीप्लाई किया, इसको सॉल्व कर रहा हूं, इसको कैंसिल करने के लिए ए से मल्टीप्लाई करूंगा। तो फर्स्ट माइनस सेकेंड इंटू ए करूंगा, तो ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 2bx प्लस 2abx। नाउ 5 प्लस 10a इक्वल टू 0। अब जब मैं इसमें x कॉमन लूंगा तो मेरे पास आ गया 2ab और माइनस 2b एन प्लस 5 प्लस 10a इक्वल टू 0। और मैं यहां से x निकाल लूंगा और जो x आएगी वो माइनस 5 प्लस 10a अपॉन 2ab माइनस 2b आया। एंड दिस इज योर कॉमन रूट, ऑफ कोर्स दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। ठीक, जैसे ही मैंने इस कॉमन रूट को देखा, इस कॉमन रूट को देखा तो मैं समझ गया कि ये जो कॉमन रूट आया वो बहुत डेंजरस आया। मतलब इस मेथड से यदि मैं चलूंगा तो मेरा कैलकुलेशन शायद बहुत लेंदी चला जाएगा। आप फिलॉसफी समझ रहे हैं? अदरवाइज मैं दूसरे टीचर की तरह ये कैसे सॉल्व होगा वो रामायण पूरी तरह से आपके सामने पढ़ दूंगा और शायद आपको कहानी में इंटरेस्ट भी आ जाए, लेकिन आपका कुछ भला नहीं हुआ। ठीक, तो मैंने आपको दिखाया है ना कि कैसे प्रोसीड किया। प्रोसीड जब किया तो ये कॉमन रूट तो आ गया, लेकिन ये इतना डेंजरस है, ए और बी टाइप का एक्सप्रेशन है कि यदि मैं आगे प्रोडक्ट ऑफ रूट अप्लाई करूं तो बहुत मुश्किल काम है, कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। इसलिए मैंने इस अप्रोच को छोड़ दिया, क्योंकि यह अप्रोच अब मुझे लेंदी लगने लगा, लेंदी अप्रोच हो गया। जब ये अप्रोच लेंदी होगी, आप समझ रहे हो ना कितना अच्छे से डिसाइड करना है, इतना आसान नहीं है मैथमेटिक्स टैकल करना। और एक बार रिदम पकड़ में आ गया ना तो सबसे मजा वाला सब्जेक्ट, और आगे भी यही लेके जाएगा। लेंदी अप्रोच है, छोड़ दिया। फिर मैंने क्या सोचा, यार अब इस छोड़, है ना, कॉमन रूट पे बात हो रही है, क्वेश्चन को किसी और तरीके से सॉल्व करते हैं। तो मैं सोच रहा हूं कि यार ये जो रिपीटेड रूट दिया है ना, अब मैं दूसरे मेथड से सोचने लगा। दूसरे मेथड से मैं डाइवर्ट हो गया, इस कैलकुलेशन को लेंदी देख के मैं डाइवर्ट हो गया। मैं दूसरे तरीके से सोचने लगा कि फर्स्ट इक्वेशन के लिए डिस्क्रिमिनांट की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि इक्वल रूट की बात कर रहा। तो जब डिस्क्रिमिनांट 0 होगी तो बी स्क्वायर मतलब 4b² और माइनस 20a एंड दिस इज 0। ऐसा करने से मुझे एक इक्वेशन मिला और ये इक्वेशन ए और बी में रिलेशन डेवलप किया। ठीक है, इससे ये हुआ कि मैं ये देख रहा हूं कि हमारा जो सेकेंड इक्वेशन है, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन, कितना बढ़िया ऑब्जर्वेशन आपका है उसी पे मैथ डिपेंड करता। मैं ये देख रहा हूं कि सेकेंड इक्वेशन में ए नहीं है, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन में ए है, तो क्यों ना पहले मैं ए को गायब कर दूं। क्या बोलती है पब्लिक? ये कैलकुलेशन इसीलिए तो लेंदी हो गया था ना, क्योंकि आपके पास ए और बी दोनों आ गया था। पॉइंट है गुरुजी, पॉइंट है। मजा आ रहा है गुरुजी मेरे को।
अब इसमें बी है, ए नहीं है, इसमें ए और बी दोनों है, इसलिए तो रिलेशन निकाल लिया। अब आप चाहते हैं तो आप इस कॉमन रूट से ए को गायब कर दीजिए, आपकी पूरी कॉमन रूट बी के टर्म में आ जाएगी। फिर आप चाहें तो प्रोसीड कर सकते हैं आगे, ठीक। लेकिन मैंने अब मेथड छोड़ दिया तो छोड़ दिया, दूसरे तरीके से वर्क कर रहा हूं। मैंने बोला बी स्क्वायर इक्वल टू 5 है, तो बी स्क्वायर जब 5 है के इक्वल है तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन को उठा लिया और इसमें से ए को डिलीट कर दिया बी के टर्म में। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बोला, ए एक्स स्क्वायर, तो ए मतलब बी स्क्वायर अपॉन 5x स्क्वायर माइनस 2bx और प्लस में 5 इक्वल टू 0। सो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 10bx प्लस 25 इक्वल टू 0। और मैथमेटिक्स का बच्चा बहुत अच्छा होता है, उसको पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। और जब ये परफेक्ट स्क्वायर है बच्चों, तो bx की वैल्यू 5 आ गई, मतलब x की वैल्यू 5/b आ गई, मतलब इस इक्वेशन का जो रूट है वो 5/b है और शायद यही अल्फा। क्या बोलती है पब्लिक? है, यही आपका कॉमन रूट है, एंड दिस इज 5/b। दिस इज योर कॉमन रूट, दैट इज 5/b। ठीक, अब सुनना, 5/b अपना कॉमन रूट हो गया, ठीक। अब सुन, यदि मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट अप्लाई करूं, क्या अप्लाई करूं? प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्योंकि मुझे दूसरा रूट चाहिए बीटा, इसका तो मिल ही गया ना अल्फा, इसका रूट चाहिए बीटा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट अप्लाई करूंगा। तो सेकेंड इक्वेशन के लिए अल्फा इंटू बीटा जब करूंगा तो c/a होगा, दैट इज -10। और अल्फा की वैल्यू 5/b है इंटू बीटा, दैट इज -10, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -2b। सही है? तो दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड दिस इज वैल्यू ऑफ बीटा। अब सुनना, अब तुम जब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैलकुलेट करोगे तो तुमको तो आंसर बी के टर्म में मिल जाएगा, और बी के टर्म में आंसर नहीं है, इसका मतलब बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी टू गेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। समझ रहे हो? मजा आ रहा सर जी, एकदम सच सच मजा आ रहा मेरे को। तो भाई पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे क्लास में बैठोगे ना तो मजा जरूर आएगा। 5/b बी, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बी के टर्म में आएगा, बी के टर्म में तो ऑप्शन ही नहीं है, तो बी की वैल्यू चाहिए। अब बी कैसे आएगा? तो भाई ये 5/b इस इक्वेशन का रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, और 5/b इसका भी रूट है तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहां लिखना पड़ेगा कि सिंस अल्फा इज रूट ऑफ इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में रख लेते हैं, तो अल्फा उसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस 2b अल्फा माइनस 10 इक्वल टू 0। अब अल्फा की वैल्यू पुट कर दो। ओ इसमें तो ये नहीं है ना, फंक्शन ही चेंज। अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, कितनी आ जाएगी अल्फा की वैल्यू? अल्फा की वैल्यू कितनी है? 5/b, तो ये अल्फा स्क्वायर है तो 25/b स्क्वायर माइनस 2b 5/b माइनस 10 इक्वल टू 0। तो कितना आ गया बच्चों? 25/b स्क्वायर, बी गया 20, मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर? 5/4। This is the value of b square, that is 5/4. Now according to question, alpha square plus beta square, alpha square 25/b square or beta square 4b square 25b square 5/4 plus 4b square 5/4 20 प्लस 5 25। समझ में आई बात? मजा आया?
तो यही मजे के साथ मैथ सॉल्व होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्लियर है? नोट डाउन करिए, है ना, नोट डाउन करिए, ये सब लिखिए, है ना, ये सब लिखा करिए, जितना भी चीजें लिखी गई हैं, जो जो आपने सीखा वो सब लिखिए। आप समझ रहे हैं, ये लेवल है मैथमेटिक्स की, है ना, जो चल रही है आजकल, बहुत ऊपर जा चुका है लेवल। अब आइए फ्यूचर के कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन, है ना, जो फ्यूचर में जेई उठा सकता है। इफ एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 एंड एक्स क्यूब प्लस x² प्लस पी एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 हैव, क्या हुआ? सैयारा देख के आ रहे हो क्या? हैव टू कॉमन रूट्स। सैयारा तो नहीं देख लिए भाई। फाइंड इक्वेशन ऑफ अनकॉमन रूट्स। फाइंड इक्वेशन ऑफ अनकॉमन रूट्स। ठीक है, क्लियर है बच्चों? सेकंड क्वेश्चन है, इफ x² प्लस पी एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0 एंड x² प्लस क्यू एक्स प्लस 15 इक्वल टू 0 एंड x² प्लस p प्लस क्यू एक्स प्लस 36 equal to 0 have a common positive root. Then find p minus q का mod। ठीक है बच्चों, ठीक है, सुनना, चलिए आइए इधर आइए, जल्दी लिखिए, फास्ट लिखिए तो क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन नोट डाउन करिए जल्दी, है ना, इमिडिएटली। सेकंड क्वेश्चन आप अपने से ट्राई करेंगे, दिस इज योर HW, है ना, नहीं बनेगा फिर आप पूछ लेंगे, इसको आप ट्राई करेंगे। ठीक है,
मैं क्यूबिक वाले पे बात करूंगा, ठीक है। थोड़ा फास्ट लिखिए, फास्ट मतलब फास्ट लिखिए, है ना। ठीक है, सुनना। देखो, कॉन्सेप्ट तो अपना वही रहेगा जो मैंने डिस्कस कर दिया है ना कॉमन रूट के ऊपर, तो कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा बच्चों, है ना। कॉन्सेप्ट वही रहेगा। सबसे पहले थोड़ा क्यूबिक के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रियल कॉफिशिएंट, ठीक है। ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो इसके दो रूट है, अल्फा और बीटा, ठीक है। इसके दो रूट हैं, अल्फा और बीटा। तो आपको पता है ना कि अल्फा प्लस बीटा को क्या लिखते हैं अपन, माइनस बी बाई ए। और अल्फा बीटा को क्या लिखेंगे अपन, सी बाई ए। ये मेरे को पता है, ठीक है। उसी तरीके से आपको क्यूबिक एक्सप्रेशन का भी पता होना चाहिए। क्यूबिक इक्वेशन मतलब ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। ए बी सी डी, इस पे फोकस करिएगा। ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स डी इक्वल टू जीरो। बच्चों इसके तीन रूट्स आएंगे, एक अल्फा है, एक बीटा है और एक गामा है। ये मैंने माना तीन रूट्स है। ऑफ कोर्स ए नन जीरो है। तो यहां यदि मैं रिजल्ट यदि आपको निकाल के दिखाऊं, तो यहां भी जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा कि व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो जैसे इसमें अल्फा प्लस बीटा है, इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो माइनस बी बाई ए है, इसका भी माइनस बी बाई ए होगा, ठीक है। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, दैट इज सी बाई ए, इसका भी सी बाई ए होगा। सी पे फोकस करिएगा, है ना। ए बी सी डी पे फोकस करना आपको। और अल्फा बीटा गामा, इसकी वैल्यू आएगी माइनस डी अपॉन ए, ये आपको याद रखना, ठीक है। दैट इज माइनस बी बाई ए, दैट इज सी बाई ए, दैट इज माइनस डी अपॉन ए। कम ऑन, नोट डाउन अबाउट द क्यूबिक इक्वेशन, relation between roots and coefficient. This is called relation between root and coefficient of a cubic polynomial, ठीक है। आगे चल के अपन क्यूबिक का ग्राफ, रेंज वगैरह सब देखेंगे जब कैलकुलस पढ़ेंगे, इंटर करेंगे, देन वी विल सी। ठीक है, जल्दी लिखो बच्चों, है ना, नोट डाउन करो। हो गया।
ठीक है, डन डन डना डन डन। जी सर, डन डना डन डन। आइए बच्चों, अब इधर आइए, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग इक्वेशन है, फ्यूचर में जेई मेन आईआईटी इस क्वेश्चन को उठा सकता। सुनिए, क्वेश्चन में हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है, एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस px प्लस q इक्वल टू 0। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड इट इज अ क्यूबिक, देन इट्स रूट आर अल्फा बीटा गामा, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन इज एक्स क्यूब प्लस x² प्लस px प्लस r इक्वल टू 0 and both equation have two common roots. Both equation have two common roots. So let common roots be alpha beta be common roots, alpha beta be common roots. The next root is delta. Check. And this is our second equation. How can I get, concept वही है कि how can I get common roots by solving this two equation and eliminating the higher power variable. Solving two equation and eliminating the higher power variable, then I can get the common roots. So operate first minus second. Now xq is eliminated and 2x² minus x² becomes x². Px is finished plus q minus r equal to 0. And if you solve this equation, then this equation will provide your common root. And of course, our common root is alpha beta. That's why the alpha beta will be root of this equation. Are you getting? तो अल्फा बीटा इसी का तो रूट है। और क्वेश्चन में डिमांड क्या है? आई हैव रिक्वायरमेंट ऑफ अनकॉमन रूट्स, रिक्वायरमेंट ऑफ अनकॉमन रूट means my target is gamma and delta. My target is बच्चों gamma and delta. गामा डेल्टा टारगेट है, कोई बात नहीं। अल्फा बीटा जब इसकी रूट है तो आई कैन फाइंड अल्फा प्लस बीटा एंड ऑफ कोर्स अल्फा प्लस बीटा फॉर दिस इक्वेशन विल बी 0. हाँ, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम ऑफ रूट दैट विल बी 0. ठीक है। Now from equation first, alpha beta gamma are roots, then alpha plus beta plus gamma is minus b upon a, that is minus 2. अभी तो पढ़ा ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b upon a, that is minus 2, and alpha plus beta is 0, so of course gamma is minus 2. Now from second equation, alpha plus beta plus delta equal to minus 1 b by a. So alpha plus beta is 0, that's why delta is minus 1. So the uncommon roots is gamma and delta, and gamma is minus 2 and delta is minus 1. So according to question, equation will be x square minus sum of root into x plus product of root equal to 0. ठीक? Are you getting the point? अरे हाँ ना बोल भाई, हाँ ना बोल. So this is all about common roots, है ना. Second equation will be your homework. Just try and find the value of p and q. अब यहां से थोड़ा अलग डायरेक्शन में अपनी क्वाड्रेटिक जाएगी, ग्राफ पे चलेंगे, है ना. तो थोड़ा जल्दी करेंगे, है ना, फास्ट. ठीक है. थोड़ा रिवीजन करिए, ये नहीं कि मैं कंटेंट देता जाऊं, आपके रिवीजन एकदम जीरो है, प्रैक्टिस जीरो है, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, है ना. अच्छे अच्छे भोजन लेने से कोई फायदा नहीं होता.
फिर आप वहीं के वहीं रह जाएंगे, फिर कोई प्रोग्रेस तो हुआ नहीं आप में। और मेरे कंटेंट को हल्के में मत लियो भाई, ठीक है। सिर्फ नोटबुक मेरा बैलेंस कर गया ना भैया, तो फिर आप जेई क्रैक कर जाओगे, बहुत अच्छे परसेंटाइल, 99 पॉइंट समथिंग। ठीक, चले। नेक्स्ट इज ग्राफ ऑफ। आगे की दुनिया अब ग्राफ से गुजरने वाली है, तो दिल थाम के बैठिए, मजा आने वाला। और यहां से बहुत सारी बातें निकलेंगी, फिर बातें निकलेंगी तो बातों के अंदर से बातें निकलेंगी, फिर बातों के अंदर से बातें निकलेंगी तो अफवाहें भी निकलेंगी, अफवाहें निकलेंगी तो माहौल भी गर्म होगा, माहौल जब गर्म होगा तो आपको भी मजा आएगा, मजा के साथ साथ टेंशन भी हो सकता है। ठीक है। रूल टू ड्रॉ, है ना। कैलकुलस से भी ड्रॉ करेंगे आगे चल के ग्राफ, बाय द हेल्प ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। बाई हेल्प ऑफ डी वाई बाई डी एक्स हाउ कैन आई प्लॉट द ग्राफ, वो बाद में देखेंगे, बाद की सब्जेक्ट है। फिलहाल मुझे क्वाड्रेटिक का ग्राफ आना चाहिए, कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो कुछ बेसिक सा रूल है, बस उसको फॉलो करेंगे, देन आई कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक, है ना। फर्स्ट फाइंड वर्टेक्स and its coordinate is minus b upon 2a minus d by 4a. Second, if a is positive, then graph open upward. Open upward. I see. This is vertex. ठीक है। If a negative, then graph will open downward as like this. This is vertex. ठीक है बच्चों, दिस इज वर्टेक्स, है ना। ये आपका वर्टेक्स हो गया, है ना, मस्त एकदम। ऑफ कोर्स कोई पूछे कि यहां पे डी क्या है, तो डी लेटर क्वाड्रेटिक में जहां भी यूज हो रहा है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, डिस्क्रिमिनांट है। ठीक, सुनिएगा, है ना, आपको आता भी होगा, फिर भी समझिए, सुनिए, देखिए। क्वाड्रेटिक का ग्राफ जब भी प्लॉट करना है बच्चों, सुनना, ठीक है। क्वाड्रेटिक का ग्राफ जब भी प्लॉट करना है, ठीक है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ जब भी प्लॉट करना है तो सबसे पहले उसका वर्टेक्स निकालना पड़ेगा। वर्टेक्स एक पॉइंट होता है, पहले सुनो इधर, बाद में लिखना है ना जी। क्वाड्रेटिक का ग्राफ जब भी प्लॉट करना तो सबसे पहले वर्टेक्स निकालना। वर्टेक्स एक पॉइंट है, पॉइंट है, पॉइंट जिसकी कोऑर्डिनेट दी है, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट एंड दिस इज वाई कोऑर्डिनेट। वो एक पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट ये होता। ऑफ कोर्स डी डिस्क्रिमिनेंट है, ठीक।
तो जब भी मैं क्वाड्रेटिक का ग्राफ प्लॉट करने जाऊंगा, सबसे पहले वर्टेक्स को प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में इंडिकेट कर दूंगा। तो मैंने इंडिकेट कर दिया, वो एक पॉइंट नजर आएगा बच्चों, एक पॉइंट नजर आएगा, वर्टेक्स एक पॉइंट होगा। यही है आपका वर्टेक्स। अब दूसरा चीज ये है कि या तो क्वाड्रेटिक है तो ए पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, जीरो तो होगा नहीं। और ए रियल नंबर है तो ए या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। यदि ये पॉजिटिव हुआ तो ग्राफ इसी वर्टेक्स से स्टार्ट होगा, और यदि ए निगेटिव हो गया तब भी ग्राफ इसी वर्टेक्स से स्टार्ट होगा। मतलब क्वाड्रेटिक का ग्राफ उसके वर्टेक्स से स्टार्ट होता है। वर्टेक्स एक पॉइंट होता है, यहीं से ग्राफ स्टार्ट होता है। अब ए पॉजिटिव होगा तो ग्राफ ओपन अपवर्ड होगा, ऊपर के तरफ चला जाएगा ऐसे, बिल्कुल सिमेट्रिक होगा। इसको एक्सिस बोला जाता है, दिस इज द एक्सिस। क्या बोला जाता है उससे मतलब नहीं है, बस ग्राफ सिमेट्रिक होगा एक्सिस के अबाउट, इस वर्टिकल लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। मतलब इधर 10 सेंटीमीटर है तो इधर भी 10 सेंटीमीटर, यहां 5 सेंटीमीटर तो इधर भी 5 सेंटीमीटर, ये इधर और ये इधर। ठीक, आगे चल के कैलकुलस की भाषा में पढ़ेंगे कि दिस इज कॉल्ड कनकेव। ठीक, ग्राफ डाउनवार्ड होगा, नीचे की तरफ खुला होगा, ओपन डाउनवार्ड, ओपन डाउनवार्ड। कब होगा ग्राफ? जब ए निगेटिव होगा, बस हो गया। ठीक है, दिस इज द ग्राफ। ये ग्राफ तब होगा जब ए पॉजिटिव होगा, ये ग्राफ तब होगा जब ए निगेटिव होगा। अब सुनना बच्चों, एक काम की बात, काम की बात यह है, गुरुजी की बात है ना। गुरुजी ने क्या बोला? गुरुजी की बात। तो गुरुजी की बात दिमाग में रखो, गुरुजी की बात, गुरुजी की बात आपको दिमाग में रखनी है। गुरुजी ने क्या बोला कि यदि हमारे पास कोई ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स का, कोई भी ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स का, आई डोंट नो किसका ग्राफ है, बट ये किसी का ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, कोई फंक्शन है जिसका ये ग्राफ है, कौन सा फंक्शन है मुझे नहीं मालूम, किसी का होगा ग्राफ है। तो जब भी कोई ग्राफ, किसी भी फंक्शन का ग्राफ, कोई फंक्शन है जिसकी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करता है, इस फंक्शनल इक्वेशन के पास, मीन्स एफ एक्स इक्वल टू 0, दिस इक्वेशन हैज, उतने नंबर ऑफ रूट होते हैं। ठीक, मतलब इस इक्वेशन हैज 4 रूट्स। कितने रूट्स हो गए बच्चों? 4 रूट्स हो गए। कौन कौन? x1, x2, x3 और ये x4। ठीक है, कितने रूट्स हो गए? 4 रूट्स हो गए। ठीक है, समझ में आई बात? जब भी कोई ग्राफ, कोई फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने जगह पे कट करेगा, उतने ही नंबर ऑफ रूट मिलेंगे उस फंक्शनल इक्वेशन के। क्यों रूट क्यों बोला? रूट उसको बोलते हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब जो फंक्शन है उसकी वैल्यू को 0 बना दे। तो भाई जब हम x1 लेंगे तो x1 पे तो y की वैल्यू 0 ही आएगी, इस x पे y की वैल्यू 0 आएगी, मतलब fx1 0 आ रहा, इसका मतलब fx1 0 आने का मतलब x1 इसका रूट है। ठीक, चलिए समझ में आई बात बच्चों? तो गुरु जी की बात में ये पहला पॉइंट आया। दूसरी बात, जल्दी लिखिए फास्ट थोड़ा। दूसरी बात अपन आते हैं रेंज के ऊपर, है ना। रेंज काफी फेमस वर्ड है जो कैलकुलस में आपने पढ़ा होगा, बहुत जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। पूरे इंटायर मैथमेटिक्स में द कॉन्सेप्ट ऑफ रेंज इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हर जगह बंदा डिस्ट्रीब्यूटेड है, अपन उस पर बात करेंगे, देखेंगे क्या है नहीं है कहानी। चले बच्चों बच्चों बच्चों,
ठीक है, ओके। गुरुजी ने बोला कि गुरुजी की दूसरी बात, गुरुजी की दूसरी बात यह है वत्स कि दिस इज द ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन। ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, तो y इक्वल टू एफ एक्स जो फंक्शन आपको दिखाई दे रहा, इसमें जो ये x की वैल्यू है, जो इनपुट है, अपन उसको डोमेन बोलते हैं, डोमेन ऑफ द फंक्शन, इनपुट। ठीक, और जो आउटपुट निकलती है बच्चों, इसको रेंज पढ़ते हैं, मतलब y की वैल्यू। y की वैल्यू मतलब पूरे फंक्शन की वैल्यू, क्योंकि पूरा फंक्शन ही y है। मैंने बोला y का वैल्यू मतलब इसकी, इसी की वैल्यू, यही पूरा y है। ठीक है, तो व्हाट इज द ग्राफिकल अप्रोच ऑफ डोमेन एंड रेंज आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर। व्हाट इज द ग्राफिकल अप्रोच ऑफ डोमेन एंड रेंज by the help of graph? If you have a graph of any function, then the value of x covered by the graph is called domain. तो ये आपका डोमेन हो गया बच्चों, दिस इज योर डोमेन, दैट इज x1 x2। समझा नहीं सर मैं डोमेन का मतलब? डोमेन ये हो गया बच्चा कि जो तुम्हारा ग्राफ है, वो ग्राफ x की वैल्यू कहां से कहां तक एक्वायर कर रहा है। ठीक है, तो गौर से देखो ना, तुम्हारी ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रही है, तो यहां x की वैल्यू x1 है, ग्राफ आगे जा रही है तो x कवर कर रहा है, ग्राफ बन रही है तो x भी बन रहा है, x कवर हो रहा है, फाइनली यहां खत्म हो गया, तो दिस इज कॉल्ड डोमेन। डोमेन इज नथिंग बट x1 टू x2, दैट इज डोमेन प्लेटफॉर्म, डोमेन की वैल्यू है। ठीक, मतलब इनपुट की वैल्यू है। अब ये जो पूरा फंक्शन अपनी वैल्यू देगा, मतलब जो y देगा, वो रेंज हो जाता है। ठीक, तो दिस इज y1 एंड दिस इज y2। ठीक है, जब आप x1 लीजिएगा तो y की वैल्यू y1 आएगी, जब आप यहां पे कोई x लेंगे तो आपको यहां पे कोरस्पॉन्डिंग y दिखेगा, जब आप x लीजिएगा तो आपको यहां पे y दिखेगा, तो जो भी y दिखेगा वो y1 से y2 के बीच में दिखेगा, एंड दिस इज कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, चलिए चले ओ बच्चों मन के सच्चों। क्वेश्चन है, फाइंड रेंज ऑफ, फाइंड रेंज ऑफ फर्स्ट y equal to x square minus 5x plus 6, second y equal to 1 minus x square। ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 की रेंज निकालनी है, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले मैं यहां पे इंटरेस्टेड हूं कि हाउ टू प्लॉट द ग्राफ। सुनना बच्चों, रेंज वेंज पे बाद में, पहले मैं ग्राफ में इंटरेस्टेड हूं। तो मैं इसका ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूं बच्चों, किसका? सुनना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का।
सबसे पहले मेरे को वर्टेक्स निकालना है और उससे भी सबसे जरूरी काम डिस्क्रिमिनांट निकालना। तो दैट इज बी स्क्वायर 4ac1। देन व्हाट इज वर्टेक्स? वर्टेक्स मिला बच्चों -b/2a -b 5 2a दैट इज 2 -d -1 4a दैट इज 4। दिस इज वर्टेक्स। ठीक। अब आपको एक्स वाई प्लेन लेनी है। और वर्टेक्स को इंडिकेट करना है। तो वर्टेक्स विल बी इन फोर्थ क्वाड्रांट, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव। दिस इज एंड इट्स कोऑर्डिनेट इज 5/2 comma -1/4। So here the value of x is 5/2 but the value of y is -1/4। ठीक। अब सुनना, अब कहानी ये है बच्चों कि ए पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो ऑफ कोर्स ए पॉजिटिव है तो ग्राफ ओपन अपवर्ड एंड स्टार्ट फ्रॉम इट्स वर्टेक्स। तो ग्राफ अपने वर्टेक्स से स्टार्ट होगा, मतलब यहां से स्टार्ट होगा और यहां से स्टार्ट होकर ऊपर की ओर यात्रा करेगा इन्फिनिटिव तक, और इधर भी यात्रा करेगा। अब सुनना, जब ग्राफ इधर जर्नी करेगा तो ग्राफ जब जर्नी करेगा तो इसके पास तीन पॉसिबिलिटीज है। या तो ये पॉजिटिव एक्स को काटेगा, या ओरिजिन से पास करेगा, और नहीं तो निगेटिव एक्स को काटेगा। ये कॉन्सेप्ट बोलता। इधर जब जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पॉजिटिव एक्स को ही काटेगा। इधर जाएगा तो तीन पॉसिबिलिटीज हैं। कहां कट करेगा? तो गुरुजी ने काम की बात बताई थी कि रूट पे कट करेगा। ये अपने रूट पे कट करेगा। ठीक। तो मैं इस इक्वेशन का रूट निकाल लेना चाहता हूं रफ करके। तो रफ किया और इसके रूट को पता कर लिया। तो पता चला इसके जो रूट्स आए वो 2 और 3 आए। तो यहां 3 पे कट किया तो ये 2 पे कट करेगा। बस ऐसे समझ में आया? अभी नहीं क्या गुरुजी? ऊपर जाएगा गुरुजी। अबे कहां कट करेगा दिमाग में रखिए। हाँ ठीक। तो 2 और 3 इसके रूट हो गए। 2 और 3 पे ग्राफ कट भी कर रहा। ठीक है। अब मेरे को रेंज चाहिए, तो क्या तुम बता सकते हो कि इस फंक्शन का जो रेंज आया वो कहां से कहां आया? तो सबसे छोटा वैल्यू यहां है -1/4 और यहां से y ऊपर की तरफ कवर हो रहा। जो सबसे मिनिमम y मिला वो -1/4 मिला। रेंज मतलब y का वैल्यू, y एक्सिस पे देखनी है वैल्यू। तो -1/4 से y मिलता जा रहा कहां तक? इंफिनिटी। तो रेंज इज डायरेक्ट -1/4 टू इंफिनिटी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। सुनना, ये तो फर्स्ट मेथड हुआ है ना। ये तो फर्स्ट मेथड है रेंज कैलकुलेट करने का। अपने पास एक मेथड और भी है। वो क्या है जरा समझो। एक तो कैलकुलस की मेथड भी है, बाय द हेल्प ऑफ dy/dx द बेस्ट मेथड टू फाइंड द रेंज। बट सेकेंड अप्रोच क्या है वो जरा समझिए। ऐसा ऐसा करते हैं, सेकंड अप्रोच बाद में समझेंगे, है ना। एक ही जगह खिचड़ी करना अच्छी बात नहीं है। पहले ग्राफ समझ में आया, चलिए।
ठीक है। हाँ जी बच्चों, हो गया? नहीं हुआ तो बताना है ना। बोलना वत्स, बोलना। हो गया? पक्का? सुन, सेकंड इज y इक्वल टू 1 - x²। तो 1 - x² का मतलब क्या हो गया बालक? -x² + 1। हाँ जी बच्चों, -x² + 1। दिस इज योर क्वाड्रेटिक। व्हाट इज दिस डिस्क्रिमिनांट? b²। b विल बी 0। 4ac, that is 4. What is vertex? -b/2a, b is 0, -d/4a। तो -d मतलब -4/-4, that is 1. This is your vertex 0, 1. Plot your vertex 0, 1. So of course on y-axis this is 0, 1. ठीक है, दिस इज योर वर्टेक्स 0, 1। ए इज निगेटिव। अब इस ग्राफ में देखो, यहां ए निगेटिव है, तो निगेटिव मतलब ग्राफ स्टार्ट फ्रॉम वर्टेक्स एंड ओपन डाउनवर्ड, तो नीचे आएगी। तो नीचे आएगा तो कहां कट करेगा? रूट पे। इस इक्वेशन का रूट निकालो तो 1। इसको 0 कर दो ना, रूट क्या आएगा? 1। और इधर जो रूट मिलेगा बच्चों वो -1। दिस इज रूट। Now, what is range actually? My interest is what is the range part? रेंज क्या मिलेगा? तो रेंज का मतलब होता है y का वैल्यू। तो y की वैल्यू कहां से कहां तक है? 1 से आगे नहीं है। 1 सबसे बड़ा वैल्यू है, उससे ऊपर y का कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि ग्राफ नहीं है। तो y की वैल्यू आपको मिलेगी नीचे। ग्राफ नीचे है तो y की वैल्यू आपको नीचे मिलेगी। देखिए यहां ग्राफ है तो यहां y मिलेगा, यहां ग्राफ है यहां y मिलेगा, यहां ग्राफ है ये y मिलेगा। y नीचे मिलेगा कहां तक? -इन्फिनिटिव। तो रेंज विल बी -इन्फिनिटिव से 1, छोटा से बड़ा। ठीक, अभी नहीं कि 1 से -इन्फिनिटिव लिख दियो, सब गुड़ गोबड़ हो जाएगा। पता चला पूरा गुड़ गोबड़ कर दिए, है ना। -इन्फिनिटिव से 1। ठीक, अब आइए संदार, अब यहां से पॉइंट बनाते हैं, है ना। इतना 2 ग्राफ प्लॉट करने के बाद आपकी आइडिया डेवलप हुई होगी, तो यहां से अपन पॉइंट बनाएंगे, रिमार्क्स। ठीक है, फर्स्ट ax² प्लस bx+c, ठीक है, ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू -d/4a। फॉर ऑल x रियल नंबर इफ a इज पॉजिटिव। ठीक, सेकेंड, क्यों जरा समझो। यही तो इसकी ग्राफ है XY प्लेन में, और यही तो इसकी वर्टेक्स है -d/4a। -b/2 है। ठीक है, तो डायरेक्ट यदि मैं रेंज पूछूं तो डायरेक्ट आई एम गोइंग टू राइट -d/4a टू इंफिनिटी। ठीक, लिखते रहो, अभी एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड पॉइंट, ax² प्लस
bx plus c always less than equal to minus d upon 4a for all x real number if a is negative. Minus d upon 4 है. So what is the range? Directly I am going to find the range minus infinity to minus d upon 4a. ठीक है, पॉइंट समझ में आई? सुनना, क्या है पॉइंट जरा समझिए. देखो ग्राफ तो आपने ड्रॉ कर लिया है ना कि ए जब भी पॉजिटिव होगा बच्चों, सुनना, ए जब भी पॉजिटिव होगा तो ग्राफ तो ओपन अपवर्ड ही जाएगा और ग्राफ हमेशा वर्टेक्स से शुरू होगा और वर्टेक्स की जो वैल्यू है वो माइनस डी बाई 4a है. तो ये पूरा जो क्वाड्रेटिक आपको दिख रहा है, ये पूरा क्वाड्रेटिक फंक्शन, इस पूरे फंक्शन की वैल्यू माइनस डी बाई 4a से ऊपर ही है. तो वही यहां स्टेटमेंट लिखा है कि क्वाड्रेटिक ऑलवेज, ऑलवेज मतलब फॉर ऑल एक्स, ऑलवेज फॉर ऑल एक्स मतलब ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस डी बाई 4a. ठीक, क्वाड्रेटिक ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस डी बाई 4a. लेकिन कब? जब इफ a इज पॉजिटिव. एंड इफ a इज पॉजिटिव ग्राफ विल बी लाइक दिस. ग्राफ इसी तरीके से होगा और ग्राफ जब इसी तरीके से होगा तो उसका रेंज डायरेक्ट माइनस डी बाई 4a टू इन्फिनिटी, मतलब वर्टेक्स टू इन्फिनिटी. ठीक, एंड इफ a is negative, a is negative, of course graph will be downward like that and graph start from vertex. तो वर्टेक्स सबसे बड़ा वैल्यू है माइनस डी बाई 4 है, ये सबसे बड़ा वैल्यू है, इसी के नीचे ग्राफ है. तो इस पूरे क्वाड्रेटिक फंक्शन की, पूरे क्वाड्रेटिक फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो माइनस डी बाई 4a से छोटा आएगा. ठीक, इस पूरे क्वाड्रेटिक फंक्शन की जो वैल्यू आपको दिख रही है वो माइनस डी बाई 4a से छोटा दिख रहा. तो डायरेक्ट रेंज क्या लिख सकता हूं? माइनस इन्फिनिटिव से वर्टेक्स, माइनस इन्फिनिटिव टू वर्टेक्स. ठीक है, चलिए, मतलब क्वाड्रेटिक का रेंज निकालना हो तो अपने डायरेक्ट ऐसे ही लिख लेंगे, वर्टेक्स टू इन्फिनिटिव और माइनस वर्टेक्स, माइनस इन्फिनिटिव टू वर्टेक्स अकॉर्डिंग एज ए इज पॉजिटिव और निगेटिव. ठीक है, तो आज की लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं ना, अगले क्लास में अपन क्वेश्चंस करेंगे इस पे.